सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हम आपकी छठी क्लास का यूनिट सेकंड की जो पोएम है आपकी द काइट, इसको करने वाले हैं स्टडी। ठीक है, पहले हम जो है बाकी वीडियोस हम इस क्लास की सभी अपलोड कर चुके हैं। हमारी जो प्ले लिस्ट है छठी क्लास की इंग्लिश की, उसके अंदर आपको सभी वीडियो जो है एक के बाद दूसरी जो है मिलेगी। मेक श्योर कि आपको जो है प्ले लिस्ट के अंदर नेविगेट करना आता हो। अगर किसी को नहीं आता हो तो कमेंट करके हमें बता सकता है, हम उसको प्रॉपरली बताएंगे। चलिए, द काइट जो है हमारी ये पोएम है जिसको हम यहाँ पे करने वाले हैं स्टडी। ठीक है, और साथ में इस काइट पोएम के हम जो है क्वेश्चन जो बुक हैं एंड पे उनको भी यहाँ पे हम एक ही साथ जो है सॉल्व करेंगे, ताकि बच्चे जो हैं उनको जहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, सब चीज़ें हम यहाँ पे इजी मैनर में करते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो चीज़ों को ईजिली जो है अंडरस्टैंड कर पाए, उनके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक ना बने। काइट का मतलब होता है पतंग। द काइट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पतंग, क्योंकि इसने आर्टिकल जहाँ पे यूज कर रखा है द। ठीक है, ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट, ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सब जो है, सबको जो है पतंग उड़ाना पसंद है। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? ठीक है ना, कभी आपने कोशिश की है एक पतंग उड़ाने की? रीड दिस पोएम अबाउट ए काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। ठीक है ना, आप जो है इस पोएम को, एक पतंग के बारे में जो पोएम है इसको स्टडी करिए। ठीक है ना, पतंग जो है आसमान में उड़ती है, तो इसके स्टोरी के अंदर क्या चीज मेंशन है वो चीज जो है हम इस पोएम के अंदर देखेंगे। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। ठीक है ना, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स नीव। ठीक है, इज ए काइट व्हेन इट्स नीव। ठीक है ना, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। ब्लू आप देखेंगे जब एक पतंग जो है आसमान में उड़ती है तो आसमान का कैसा कलर होता है? आसमान का नीला कलर होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है ना, अब जब एक जो नई पतंग आप लाएंगे, ठीक है ना, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। ठीक है ना, ऊपर आप देखेंगे कि जो ऊपर आसमान होता है पूरा ब्लू होता है, लेकिन जब आपकी नई पतंग उड़ती है तो वो काफी चमकीली लगती है। ठीक है ना, काफी वो जो है अच्छी और जो है वो चमकीली लगती है, ब्राइट होती है। इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, स्पेशली जब जो पतंग है आपकी जब नई होती है तो काफी ब्राइट होती है, वो शाइन करती है। ठीक है ना, विद डाइव एंड डिप। ठीक है ना, कभी आपकी जो पतंग है, कभी आपकी पतंग जो है ऐसे जाती है, नीचे डाइव करती है। ठीक है ना, ऐसे लगता है जैसे कोई आदमी जो है पानी के अंदर जो है छलांग लगाता हो ठीक तैरने के लिए। कभी जो आपकी जो पतंग है वो ऐसे अचानक जो है ऐसे नीचे आ जाती है। ठीक है ना, डिप होता है उसमें। इट स्नैप्स इट्स टेल्स। ठीक है ना, और कभी आप देखेंगे कि जो इसकी जो पतंग होती है, ठीक है ना, जो आपने पतंग आप देखेंगे तो पतंग के पीछे एक टेल होती है जो ऐसे फड़फड़ाती रहती है। ठीक है ना, जब पतंग उड़ती है तो इसकी टेल जो है फड़फड़ाती है। ठीक है, देन सोर्स लाइक ए शिप व्हेन विद ऑनली ए सेल। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है कि जिस तरह से एक शिप चलता है, ठीक है ना, जब जैसे कोई जहाज चलता हो, कभी कभी ऐसे जो है वो कभी ऊपर जाती है, कभी इधर स्विंग करती है, कभी उधर स्विंग करती है, तो वही चीज जो है जहां पे पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है कि इसका किस किस तरह से मोशन बनता है। ठीक है, एज अवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। ठीक है ना, जिस तरह से एक शिप है, जब एक समुद्री जो जहाज होता है, कभी वो इस तरह से जो है लहरों पे ऊपर जाता है, फिर इस तरह से नीचे जाता है, फिर इस तरह से जाता है, तो आपकी जो पतंग भी होती है ये भी विंड पे, जो ऊपर एयर होती है हमारी, उस पे भी ये शिप की तरह इसी तरह कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। जिस तरह से टाइड्स पे जो है, जिस तरह से टाइड्स पे जहाज राइज करता है, इस तरह से जो है पतंग भी हमारी एयर में ऊपर राइज करती है, इस तरह से चलती है। क्लिम्स टू द क्रस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स। ठीक है ना, ये जो हमारी पतंग होती है जहां से उड़ती उड़ती जैसे ऐसा लगता है कि किसी ऊंची जगह पे जाती है, फिर ऐसे नीचे आती है, फिर ऐसे ऊपर जाती है। ठीक है ना, तो क्लिम्स टू द क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब होता है ऐसे थोड़ी ऊंची जगह पे बीच में जाती है। ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स। ठीक है ना, उसके बाद जो है काफी नीचे भी आती है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। ठीक है ना, ऐसा लगता है जैसे कि कोई पानी की लेयर इसको ऐसे ऊपर लेके जाती है, फिर नीचे लाती है, फिर ऊपर, जिस तरह से जहाज ऊपर नीचे जाता है समुद्र के अंदर। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। ठीक है ना, उसके बाद आप देखेंगे पतंग जो है कुछ टाइम के ऐसे ये लगता है कि पतंग रुक गई है। ठीक है ना, बिल्कुल जो है अब जो है रेस्ट कर रही है पतंग। ठीक है, जो काइट है वो पतंग कर रहा है, अभी नहीं उड़ रहा। ठीक है, व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक। ठीक है ना, जब जो धागा होता है, जब आपको लगता है कि जो धागा है मतलब वो ढीला पड़ रहा है, अब आप क्या करते, आप पतंग को फिर से नीचे खींचते, थोड़ा थोड़ा ऐसे नीचे खींचते, फिर वो ऊपर जो है उड़ता है। अगर जैसा वो ढीला होता है आप उसको फिर खींच लेते।
एंड रन अनटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोज, ठीक है ना। और ऐसा चलता है जब नई जो है हवा चलती है तो फिर उसमें जो है पतंग आसानी से उड़ जाती है ऊपर, तब ज्यादा मजा होता है। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, ठीक है ना। जैसे ये ऊपर जाता है, ये पूरे से फूल जाता है एंड अच्छी तरह से जो है फिर ये ऊपर उड़ता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, ठीक है ना। ये हमें फिर से कहता है कि कितना जो है ये चमकदार होता है जब ये पतंग जो है नया होता है, ठीक है ना। काफी अच्छा लगता है नया पतंग उड़ता हुआ। बट ए रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी, ठीक है ना। लेकिन जो एक चीज है जो आपने जो है कभी देखी नहीं होती, व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें बताता है, लेकिन जो एक चीज जो है जो आपको जो है यहाँ पे जो है अच्छी नहीं लगती या जो आपने कभी नोटिस नहीं की होती, वो होता है कि जब आपका जो पतंग होती है ये किसी पेड़ पे जो है, ठीक है ना, किसी पेड़ के ऊपर जब ये उड़ता है, ठीक है ना, तब ये काफ़ी जो है ज़बरदस्त लगता है एंड जो है काफ़ी ज़बरदस्त होता है। और अगर कभी फंस गया पेड़ के ऊपर तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी होता है। तो ये बेसिकली हमें बता रहा है कि एक पतंग कैसे उड़ रहा है, कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे जा रहा है, कैसे डाइव कर रहा है, कैसे डिप कर रहा है, कैसे शिप की तरह ऊपर जा रहा है, कैसे शिप की तरह नीचे आ रहा है, कैसे क्रस्ट पे ऊपर जा रहा है, कैसे क्रस्ट पे नीचे आ रहा है, कैसे ढीला पड़ता है आप इसको खींचते हो, और किस तरह से ये पेड़ों के ऊपर जो है उड़ता है, ये किस तरह से फ्लैपिंग करता है, ठीक है ना, उड़ता है, फड़फड़ाता है। तो ये काफ़ी अच्छे से जो है पूरे पतंग का बताता है कि ये कैसे उड़ रहा है। किसने लिखी है? हैरी बहन ने जो है ये वाली आपकी पोएम लिखी हुई है, ठीक है। चलिए पेज नंबर 26 पे आते हैं एंड यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन इसके हैं वर्किंग विद द पोएम, ठीक है ना। वर्किंग विद द पोएम के जो यहाँ पे क्वेश्चन हैं ये सभी हम करने वाले हैं यहाँ पे सॉल्व। लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम डाइव डिप स्नैप्स, ठीक है ना। जो एक्शन वर्ड जो बेसिकली पतंग करता है, ठीक, जिस तरह पतंग डाइव करता है, डिप करता है या स्नैप करता है, ठीक है ना। तो ये वाले जो और क्या क्या एक्शन वर्ड्स है वो वाले जो है आप यहाँ पे मेंशन करोगे। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, और ये जो वर्ड्स हैं इनके मतलब भी जो है आप पता करोगे। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट कम हियर एंड यहाँ पे ये वाले जो है हमने आपके लिए मेंशन कर दिए हैं, जो है आप यहाँ पे इनको चेकआउट कर सकते हो। ये है आपका काइट एंड जिस तरह से डाइव, तो डाइव जो है एक डाइव का क्या मतलब है? टू एंटर इनटू वाटर इंटेंशनली स्पेशली हेड फर्स्ट, ठीक है ना। पहले सिर जो है आपका नीचे जाता है, ठीक है ना। तो डाइव जो है जिस तरह से पानी के अंदर आप एंटर करते हैं। डिप का क्या मतलब है? टू एंटर इनटू वाटर मोमेंटरली, ठीक है ना, आस्था से जो है आप जो है पानी के अंदर जब है एंटर करते हैं। देन है स्नैप्स, स्नैप्स का क्या मतलब है? टू मेक ए शार्प और क्रैकिंग साउंड, ठीक है ना, जो है तेज और क्रैकलिंग साउंड जो बनती है उसको कहते हैं स्नैप्स। देन है सोर्स, टू फ्लाई अलॉफ्ट, ठीक है ना। देन उसके बाद है राइड्स, राइड्स का मतलब है टू सिट एंड ट्रैवल ऑन द बैक ऑफ एनिमल, मतलब किसी जानवर के पीछे बैठ के जो है उड़ चलना जैसे। फ्लैप्स का मतलब है टू टॉस शार्पली, ठीक है, शार्पली जो है मुड़ना, ऊपर का नीचे होना, नीचे का ऊपर होना। देन उसके बाद है पुल्स, पुल्स का मतलब है टू एक्सर्ट फोर्स अपॉन द काज और टिंग टू काज मोशन टुवर्ड द फोर्स, ठीक है ना। पुल्स का मतलब है जब आप खींचते हैं, ठीक है। तो ये वाले वर्ड्स थे जिनका मीनिंग भी हमने इसने बताया कि आप एक तो एक्शन वर्ड्स लिखो और साथ में उनकी मीनिंग लिखो। तो यहाँ पे ये वाले 3 तो ऑलरेडी इसने दे रखे थे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 हमें जो है फाइंड आउट करने थे, तो 3 ऑलरेडी उसके हैं, तो 2 तो 4 जो है आप इनको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। यहाँ से हम आएंगे तो हमें पता चलता है यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या है? रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, ये जो लाइन्स हैं इनको आप पोएम से रीड करिए। देन सोर्स लाइक ए शिप, उसके बाद क्या करता है? ये शिप की तरह जो है शोर करता है। विद ऑनली ए स्नेल, ठीक है ना, विद ऑनली ए सेल, ठीक है ना, जो है जिस तरह से शिप सेल करता है वैसे करता है। द मूवमेंट ऑफ द टेल लेस काइट इज कंपेयर टू ए शिप विद ए सेल, ठीक है ना। यहाँ पे जो आप मूवमेंट देखेंगे, एक जिस पतंग की दुम नहीं होती उसको जो है किसके साथ कंपेयर किया गया है? एक जहाज के साथ। दिस इज कॉल्ड ए सिमली, इस चीज़ को हम जो क्या कहते हैं? सिमली। कि हमारा जो पतंग है ये जहाज की तरह चल रहा है, तो ये हमने कंपेयर किया अपने पतंग को किसके साथ? शिप के साथ किया। तो इंग्लिश के अंदर जब हम कंपेयर करते हैं, जिस तरह आपको मैं कहूँगा कि तू शेर की तरह है, मतलब कि अब तुझे मैंने कंपेयर किया किसके साथ? शेर के साथ। इसका मतलब है कि ये मैंने एक सिमली यूज की, ठीक है। कैन यू सजेस्ट व्हाट आर हु द फॉलोइंग एक्शंस में बी कंपेयर टू, आप बता सकते हो कि ये जो एक्शंस हैं किसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं? ही रन्स लाइक,
ही रन्स लाइक, ही ईट्स लाइक, तो हाँ हम जो है इसको जो है किसके साथ कंपेयर करते हैं, जस्ट, ठीक है। ही रन्स लाइक ए डेयर, वो एक डेयर की तरह जो है भागता है, ठीक है। ही ईट्स लाइक ए हॉर्स, वो एक घोड़े की तरह खाता है। ही सिंग्स लाइक ए नाइट एंगल, ठीक है ना, वो एक नाइट एंगल जो बर्ड होता है उसकी तरह जो है गाती है। शी शाइन्स लाइक ए ग्लो वार्म, ठीक है ना, जिस तरह से जो जुगनू चमकता है वैसे वो चमकती है। इट फ्लाइज लाइक ए काइट, ये उड़ता है जिस तरह से पतंग उड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये वाले जो क्वेश्चन थे हमने कर दिए कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ट्राई टू मेक ए काइट विद योर फ्रेंड्स, कहता है कि आप अपने दोस्तों के साथ एक पतंग बनाइए। कलेक्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड सच एज कलर पेपर, न्यूज़पेपर, थ्रेड, ग्लू, ठीक है ना, थिन स्टिक, ठीक है ना, कैन बी बेंट। अच्छा, आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ यू कैन फ्लाई इट, ठीक। हमें जहाँ पे कहता है कि आप जो है एक पतंग बनाइए। पतंग आपको कैसे बनाना है, आपको न्यूज़पेपर लाना है, पेपर लाना है, कलर लाने हैं, कुछ धागा लाना है, ठीक है ना, और जो है आपको गोंद लानी है उसको जोड़ने के लिए, ठीक है ना। एक जो है डंडी भी आपके पास होनी चाहिए जिसको आप थोड़ा बेंड कर पाओ, तो आप जो है खुद पतंग बनाएंगे। तो ठीक है, आप पतंग बनाओ, फिर कहता है कि फिर देखो ये उड़ पाती है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको पतंग बनानी है, तो जहाँ पे हम स्क्रीन पे बना नहीं सकते, ठीक, एक्चुअल में आपको बनानी है, तो आप ये बनाएंगे खुद। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट के साथ। यूनिट 3 के अंदर जो वीडियोस होंगी वो हम प्लेलिस्ट के अंदर करेंगे अपलोड, बट जो है आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप यहाँ पे सब्सक्राइब भी करो, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको जो है प्ले लिस्ट के अंदर कैसे नेविगेट करना है, दूसरी वीडियोज़ कहाँ पे हैं, तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सभी वीडियोज़ हमने अपलोड कर दी है।